अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी आज हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पिछले लेक्चर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो इट इज़ अ यूनी मॉडल बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पिछले लेक्चर में मैंने पूरी इसकी शेप बना के दिखाई थी कि कैसे ये एक बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट थिंग इज इट्स मीन मीडियन मॉड इज इक्वल टू म्यू, मतलब कि इसका मीन की वैल्यू इक्वल होती है मीडियन के, मीडियन की इक्वल होती है मॉड के, और ये तीनों इक्वल होती हैं म्यू के। नंबर 3 इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ मैक्सिमम ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मैक्सिमम ऑर्डिनेट हमने क्या पढ़ा था उसकी डायग्राम में, जो उसकी हाइट होती है, हाइट मैक्सिमम ऑर्डिनेट उसकी हाइट को बोलते होते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। x इज इक्वल्स टू म्यू, मतलब कि जो हमारी यहाँ पे x की वैल्यू होती है, हमारी हाइट होती है, मैक्सिमम ऑर्डिनेट जिसको कहते हैं, वो इक्वल टू होती है म्यू के। एंड इट्स वैल्यू इज दिस 1/σ² √ 2 पाई। ये हमारे पास वैल्यू होती है किसकी, म्यू की। द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1। टोटल एरिया अंडर द कर्व, यानी कि जो हमारा कर्व है, पूरी ये जो बेल शेप्ड एक डायाग्राम है, डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी, वो इक्वल टू इसका जितना भी एरिया है वो 1 के इक्वल होगा। यानी कि ये मैंने बनाया हुआ है, ये हमारी पूरी डायाग्राम बेल शेप्ड कर्व बना हुआ है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगी कि हाफ इस तरफ हाफ इस तरफ, जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट हाइट है उसके इस तरफ हाफ, इस तरफ हाफ, तो यानी वो इक्वल टू है 1 के। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, द टोटल एरिया, ये जो टोटल एरिया है अंडर द कर्व इज यूनिटी, यानी 1। हाफ इस तरफ हाफ इस तरफ, टोटल मिला के 1। ओके, द नेक्स्ट वन इज इन दिस कर्व ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ हैं जो कि आपने याद करनी है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में यूज़ होंगी। इनको आप अच्छी तरह देख लें और नोट कर लें। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास मीन डेविएशन की वैल्यू क्या होती है। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन इन दिस, ये भी हमारी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन की वैल्यू हमारे पास होगी इक्वल टू 0.7979 सिग्मा इज इक्वल्स टू 4/5 सिग्मा। ओके, ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला है जो कि हमारे क्वेश्चन में यूज़ होगा, जो कि आपने याद करना है। इसकी एक प्रॉपर डेरिवेशन भी है, बट वो आगे आप 3rd ईयर या 4th ईयर में जाके करेंगे। बट ये फॉर्मूला प्रेजेंटली आपने याद करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। कीप दिस इन योर माइंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, मीन डेविएशन का फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया। इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन Q1 हमारे पास होगा इक्वल टू म्यू माइनस 0.6754 सिग्मा, और Q3 हमारे पास क्या होगा,
म्यू प्लस 0.6745, सॉरी दिस इज ऑल्सो 45, Q1 भी हमारे पास सिग्मा, जो कि बेसिकली हमारी क्वार्टाइल डेविएशन है। ये दोनों हमारे इक्वल होते हैं क्वार्टाइल डेविएशन के, ओके। यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन हमारे पास इक्वल टू है 0.6745 सिग्मा इक्वल टू 2/3 सिग्मा। इसको हम लोग प्रोबेबल एरर भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपने याद करना है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये फॉर्मूले आप लोग नोट कर लें। So class, that's it for today's lecture. आपके नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जाएगा। थैंक यू।